नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आज की भी इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जो कि आने वाले कुछ ही सालों के भीतर बहुत अच्छी रिटर्न देने की कैपेसिटी रखती है। और ये इस वीडियो में हम उसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो उस कंपनी का नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उस कंपनी का नाम है डेल्टा कॉर्प। जानेंगे इसके बिज़नेस के बारे में और कंपनी के बारे में। तो कंपनी बेसिकली दोस्तों 1990 में स्टार्ट हुई डेल्टा कॉरपोरेशन के नाम से। और इनका मेन बिजनेस रियल इस्टेट में था, जो कि रियल इस्टेट कंसल्टेंसी एंड टेक्सटाइल ग्रुप में था। और 2006 और 2007 में इन्होंने गेमिंग कसिनो के रूप में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और एंट्री ली उसमें। और 2014 और 2015 में इन्होंने फिर से एग्ज़िट ले ली अपने रियल इस्टेट के बिज़नेस से और फुल फोकस किया गेमिंग के ऊपर। दोस्तों इनके बिज़नेस की बात करें तो इनका बिज़नेस बेसिकली 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। ऑफलाइन, जो कि इनका कसिनो चलते हैं गोवा, सिक्किम और दमन में। और जो ऑनलाइन सेगमेंट है वो अड्डा 52.com के नाम से ऑनलाइन इनका प्लेटफॉर्म है वो। और इनका जो रेवेन्यू सेगमेंट आता है वो नॉट है, जो कि सेगमेंट वाइज है, जो कि एक डेल्टिन रॉयल करके है। वो हायर मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव है और उसमें जो कस्टमर्स इनके जाते हैं या जो प्लेयर इनके जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेंसिव माने जाते हैं। और जो डेल्टिन कार्वेल है वो नॉर्मली जो लोग होते हैं जो कम खेलना चाहते हैं, जो कम पैसे थोड़े एवरेज टाइप के होते हैं उनके लिए है। और जो मास्क है, जो मास्क पूरा का पूरा जो छोटे लोग बड़े लोग उसमें जो जिनका मन वो खेलने जा सकता है वो है डेल्टिन जैक। तो ये 3 टाइप के सेगमेंट हैं इनके। और बेसिकली ये पानी वाले सेगमेंट हैं और इनका रेवेन्यू इससे 43.1% का रेवेन्यू खाली इसी से जनरेट होता है इनका। और जो दूसरा सेगमेंट है वो ऑनलाइन का है। तो ऑनलाइन इनका प्लेटफॉर्म है अड्डा 52.com। दोस्तों इस बिज़नेस से ये लोग 43.5% का ऑनलाइन रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो कि अच्छा खासा माना जाता है। और तीसरा सेगमेंट जो है वो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। दोस्तों जब बड़े लोग आते हैं गेम खेलने या कसिनो में तो वो रुकते भी हैं 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो वैसे में इनको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी अपना चलाना पड़ता है और इससे भी इनकी अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होती है, जो कि 13.5 की होती है। तो दोस्तों हमने इनके बिज़नेस के बारे में जान लिया, हमने कंपनी के बारे में जान लिया। अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर बात करेंगे इनके प्रोमोटर्स की, जो कि इनमें प्रोमोटर्स होते हैं वो अपनी होल्डिंग्स कैसे बढ़ा रहे हैं, कैसे घटा रहे हैं, क्या उनको दिखता है, उसके बारे में बात करेंगे। हैं स्क्रीनर की इस वेबसाइट पे, जिसमें मैंने खोल रखा है डेल्टा कॉरपोरेशन का ये प्रॉफिट एंड लॉस से स्टेटमेंट। और बेसिकली कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 5,683 करोड़ का है और करेंट प्राइस 212 रुपये चल रहे हैं। और बुक वैल्यू भी इनका ठीक ठाक है, जो कि बुक वैल्यू से 3rd टाइम ये अब ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कंपनी इतने 3rd प्राइस पे मतलब 3 टाइम ऊपर क्यों चल रही है। क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आए हैं इस साल और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कंपनी जो क्वार्टरली रिजल्ट अपना रिप्रेजेंट कर रही है उसमें से सितंबर 2020 में, जो कि कोविड का टाइम था, आप लोग सब लोग जानते ही हैं, उनमें इनका सबसे कम रेवेन्यू जनरेट हुआ था। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। सितंबर 2020 में इनका रेवेन्यू सिर्फ 38 करोड़ का जनरेट हुआ था। वहीं पे सितंबर 2021 में 75 का जनरेट किया इन्होंने, जो कि अच्छा ग्रोथ माना जाता है। क्योंकि 2020 में बेसिकली कोविड का सिनारियो था जिसकी वजह से सारे मार्केट्स बंद थे और 2021 में थोड़ा बहुत मार्केट खुला था, तो उसकी वजह से कुछ लोग बाहर अपना खेलने या घूमने जाते हैं, जो भी उसमें है। और सितंबर 2022 में ये रेवेन्यू बढ़ के 270 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया। बेसिकली दोस्तों ये कंपनी जब मार्केट खुला रहता है या फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा कैश फ्लो होता है तभी ये कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ करती हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इनका हाईएस्ट एवर है अभी तक का। और अगर ईयरली बात करें तो ये कंपनी कंसिस्टेंट 2000, देखिए यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको। 2011 में इनका रेवेन्यू 376 करोड़ का था
2012 में ये रेवेन्यू 365 का था। 2015 में ये 300 का फिर से हुआ, क्योंकि उनका जो मैंने बताया था आपको, इन्होंने रियल इस्टेट के बिज़नेस से एग्ज़िट लिया था। फिर 2018 में ये रेवेन्यू डबल हो गया, क्योंकि इन्होंने फोकस किया अपने मेन बिज़नेस पे, जो कि कसिनो का बिज़नेस था इनका, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था उस पे फोकस किया, सबसे ज़्यादा फोकस किया। और आपको तो पता ही है, इंडिया में क्रिकेट के बाद अगर कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा खेली जाती है तो वो है रमी। आपको पता ही होगा इसके बारे में, लोग ऑनलाइन इस समय रमी खेलते हैं, तीन पत्ती खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं बेसिकली। तो वहाँ से भी इनका रेवेन्यू 43% का आता है, और उसी 43% को यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पे। और ये TTML ट्रेलिंग अगर 12 मंथ की बात करें तो ये 986 करोड़ का आने वाले टाइम में माना जा रहा है। यानी टोटल 40% का यहाँ पे इनका रेवेन्यू अप हो ऊपर जाने का यहाँ पर दिख रहा है सिनारियो। तो उसी हिसाब से इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा है, और माना जा रहा है कि जब 40% इंक्रीज हो जाएंगे तो ये प्रॉफिट बढ़ के 300 350 के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो होने लगेगा। और वहीं बात करें इनके बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल सेम ही है, इनके रिजर्व्स अच्छे खासे बढ़े हैं। यहाँ पर देखिए 2012 में जो रिजर्व इनका 729 करोड़ का था, वही 2022 में बढ़ के वो 2074 करोड़ का हो गया। तो कंपनी के पास अपना पैसा भी अच्छा खासा है, जिससे कि ये थोड़ा एक्सपेंड कर सकें, चीज़ों को और बढ़ा सकें, अपने बिज़नेस को और ज़्यादा फैला सकें। तो ये सब बिज़नेस अच्छा खासा ग्रोथ पे जाएगा। और वहीं पर बात करें फिक्स एसेट्स की, यहाँ पे फिक्स एसेट्स भी बढ़े हैं। मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पर 3 यार्ड भी इनके चल रहे हैं काम पे। 16 करोड़ का अभी CWIP में भी इनका जो है जो काम चल रहा है इनका, जो ऑन द वे है, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। और बात करें इनके कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो भी इनके पास पॉजिटिव है। और अगर इनके प्रोमोटर जो शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो वहाँ पर एक चीज़ जो है देखने लायक, वो आपको देखनी चाहिए कि यहाँ पर 2019 में प्रोमोटर्स के पास 32% का शेयर था इनके पास। यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर 32.7% का स्टेक इन्होंने होल्ड कर रखा था। और वहीं 2022 में इनके पास 33.32 का स्टेक है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। बट यहाँ पर डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ उन्होंने अपनी होल्डिंग्स अच्छी खासी बढ़ाई है, जो कि 7.32 से 12.84 तक का बढ़ाया है। और वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक यहाँ पे पब्लिक में ये जो 1% के ऊपर हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला की पत्नी जो रेखा झुनझुनवाला हैं, उनका भी स्टेक था इनमें। और राधा किशन दमानी जी का भी स्टेक है, क्योंकि इनके हिसाब से ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा जाने वाला है। क्योंकि इंडिया में आप पता ही है आपको कि हर दूसरा बंदा या तीसरा बंदा या तो ऑनलाइन गेमिंग करता है, जो कि रमी के ऊपर होता है, और एक बेटिंग होती है जो कि क्रिकेट के ऊपर होती है। तो क्रिकेट सेगमेंट में ये तो नहीं है, बट कसिनो में, रमी में, इसमें सबसे ज़्यादा इनका बिज़नेस फैला हुआ है। तो दोस्तों ये कंपनी का प्राइस अभी 212 चल रहा है, अभी मार्केट चल रहा है। तो ये अगर कंपनी आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो ये कंपनी ज़रूर से आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी का बिज़नेस आने वाले टाइम में माना जाता है 4 से 5 गुना बढ़ के जो है। तो इनका शेयर प्राइस भी अभी लो वैल्यूएशन के हिसाब से ट्रेड कर रहा है, जो कि 300 के ऊपर ट्रेड करता था। मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। तो दोस्तों बात करें इसके टेक्निकल की, तो टेक्निकल में एक बहुत ही अच्छा जो पैटर्न बन रहा है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों इसमें कप विथ हैंडल पैटर्न का यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है, कप विथ हैंडल। यहाँ पे मल्टीपल हैंडल्स दिख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी का बिज़नेस एब्सोल्युटली बढ़ा है। और इस साल के बाद तो जो लास्ट दिसंबर का जो रेवेन्यू इनका रिज़ल्ट आने वाला है, उसमें इनका माना जा रहा है कि 40% तक का ग्रोथ मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू CNBC और जी न्यूज़ के अकॉर्डिंग। इनका 40 या 43% के अकॉर्डिंग इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया जा रहा है, उसके हिसाब से प्रॉफिट भी इनके इंक्रीज हो जाएंगे। और जहाँ शेयर प्राइस चल रहा है, इनका शेयर प्राइस बहुत ही कम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, जो कि अभी 212 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये अगर चार्ट पैटर्न के टेक्निकल टारगेट के अकॉर्डिंग बात करें तो ये टारगेट अभी इसमें 28% का पोटेंशियल गेन है, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसे 1-2 महीने में अचीव हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं ज़्यादा टारगेट्स आपको नहीं दूंगा कि मैं 1-2 साल के टारगेट्स आपको दूं। मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं आपको 1 महीने 2 महीने स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली
उसमें आपका 1 से 2 महीने के भीतर आपका ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। क्योंकि कंपनी दोस्तों अग्रेसिव इनका प्लान है और एक्सपेंडिचर प्लान है और 60% का इनके पास मार्केट कैप है। और ये बिज़नेस ऐसा है कि ये इंडिया में हमेशा ही खेला जाने वाला है, चाहे इन्फ्लेशन का असर हो चाहे ना हो, चाहे कोविड का असर हो चाहे ना हो, ये हमेशा ही खेलने जाने वाला गेम है। जब कोविड का ज़्यादा सिनेरियो बढ़ जाएगा तो इनके जो मेन बिजनेस है कसिनो के ऊपर उसके ऊपर थोड़ा इफेक्ट आएगा, बट इनका एक और सेगमेंट है जो कि ऑनलाइन है, वो अच्छा खासा इनको 50% तक का मार्केट शेयर देता है। इनको 60% का मार्केट शेयर इसी के अकॉर्डिंग है, तो इनका बिज़नेस कभी रुकने वाला नहीं है। और अगर इसमें इन्वेस्ट करना हो तो आप कर सकते हैं, और मैं आपको लेवल्स भी दे रहा हूँ अभी। इनमें बाइंग करने का सबसे बेस्ट बाइंग है, यहाँ पर बेस्ट बाइंग प्राइस है। आप 210 या 215 के बीच में आप कहीं पे यहाँ पे अपना पोजीशन बनाएं और वेट करें 28% गेन के, जो कि 325 या 300 तक का आपका टारगेट रहेगा। तो दोस्तों आज के भी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही एनालिसिस आपके लिए लाता रहूँगा। और भी मैं अगर आपको कुछ कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दें और मुझे बताएं कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, या किसी और चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए जो इसमें मिस हो गई हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे कंसिडर करूं और आपको उसके बारे में भी बताऊं जो आप जानना चाहते हैं। या अगर आपका कोई सुझाव हो किसी शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।